मैं आरती सक्सेना, इंटर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल। बहुत गंभीर, शायद सब डरते थे। गलती मेरी नहीं थी, ओहदा ही ऐसा था। तब वो हमारे कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की जॉब के लिए आया था। बहुत खुश मिजाज, बक बक मशीन, जहाँ पहुँच जाए वहाँ हंगामा हो जाए। बहुत दिनों तक मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी। शरारत तो उसकी ओठों पर मुस्कान ले ही आती थी। पूरा कॉलेज जैसे उसको जानने लगी था। नाम आनंद था उसका, और वो सच में उसको आनंदित कर देता था। पता नहीं कब, लेकिन वो मुझे कुछ तो अच्छा लगने लगा था। अक्सर वो सब टीचर्स के साथ मुझे कैंपस में घूमता हुआ या किसी से बात करता हुआ खिड़की से दिख जाता था। कभी नज़र मिलती तो सिर को झुका देता, और मैं भी। औपचारिक बातचीत तो कॉलेज को लेकर बातचीत उसके अलावा कभी कोई नहीं हुई उससे। मैं चाहती थी भी नहीं, लेकिन मेरे चाहने से सब होता क्या बात होती। कॉलेज के कामों में व्यस्त एक दिन मैं बहुत लेट हो गई। घर जाने में समय काफ़ी हो गया था। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर निकली तो सीढ़ी से उतरते वक्त मेरा पैर मुड़ गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। मैंने वॉचमैन को आवाज़ दी। वो आया तो उसने मुझसे पूछा। मैंने बताया मुझे उठा नहीं जा रहा था, शायद मोच आ गई है, एक ऑटो लेकर आओ। उसने मुझे बोला कि आप यहीं रुकिए, मैं आनंद सर को बुला कर लेता हूँ। कॉलेज में अभी नहीं जा पाऊँगा आपके साथ। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन डर से मुझे बोलने की नहीं दिया। वॉचमैन आनंद को लेकर आया। आनंद ने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं फिर भी उठ ना पा रही थी। उसने वॉचमैन बोलकर ऑटो मंगवाया, मुझे अपनी गोद में उठाकर ऑटो में बैठा दिया। वॉचमैन हैरानी से कभी मुझे और कभी आनंद को देखने लगा। आनंद ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, इसको लेकर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तुम ऑफिस बंद कर देना। वॉचमैन अपनी गर्दन को हिलाकर हामी कर आनंद ने ऑटो चलाने लग कहा। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने मेरी फिर से गोदी में उठाया, अंदर ले गया। डॉक्टर के पहुंचकर उसने मुझे उनसे देखने को कहा। डॉक्टर ने मुझे देखा तो बताया, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, करीब 1.5 महीने का प्लास्टिक रहेगा। आनंद ने सब हॉस्पिटल के बिल, डॉक्टर की परहेज पूछा और प्लास्टिक लगवा कर घर लेकर आ गया। मैं अकेली ही रहती थी। अम्मा जी बस जो घर थी और मेरी देखभाल करती थी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो घबरा गई। क्या हुआ बिटिया, उन्होंने पूछा। आनंद ने उन्हें सब बताया। पूछा कि इनका कमरा कहाँ है। अम्मा ने सारे से बताया। आनंद के पीछे वो भी कमरे में आ गई। आनंद ने आराम मुझे बेड पर बैठाया और दूर हो गया। अम्मा एक गिलास पानी ले आओ, दवा देनी है, उनको साथ में कुछ खाने को भी बना देना, उनको आराम करना होगा, दर्द भी हो रहा होगा, दवा से आराम मिलेगा। अच्छा कह कर अम्मा पानी ले आई। बोली, खाना बस बन ही गया है, आप भी खा कर जाओ। वैसे नाम क्या है आपका, अम्मा ने पूछा। आनंद, उसने मुस्कुरा कर कहा। आप बैठो यहीं, लगा देती है खाना भी। अब आप इसे प्यार कह रही हो, अब आप इतने प्यार से कह रही हो तो ठीक है, वैसे भी भूख तो मुझे भी लगी है। ठीक है आप बैठो, अभी आती है। आनंद खाना खाकर अम्मा को डॉक्टर ने जो बताया बताकर चला गया। मेरा दर्द कम हुआ तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह मैं तैयार होकर नाश्ता कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मुझे आनंद की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी, इस सुबह सुबह यहाँ अम्मा से हंसकर बात कर रहा था। अम्मा भी उसकी बातों का जवाब बड़े प्यार से दे रही थी। गुड मॉर्निंग, आनंद के कहने पर मैं दुनिया से बाहर आई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग आनंद, आप यहाँ सुबह सुबह कैसे, कोई काम था क्या? उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। मैं अम्मा के हाथ से बना नाश्ता सूंघते हुए आ गया और जोर से हंसने लगा। मेरे चेहरे पर कोई भाव न देखते हुए आगे बोला, अरे मैं आपकी तबीयत पूछने और कॉलेज ले जाने आया हूँ। मैं हैरान सी उसकी तरफ देख रही थी। मैंने बोला, मैं ठीक हूँ और मैं खुद जा सकती हूँ कॉलेज। तभी अम्मा बोल पड़ी, आनंद बाबू ई देखो, अभी सारा काम इनको हमने कर दिया है। एक कह रही है चलो जाएंगे कॉलेज। अरे एक दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन नहीं, ये सुनती ही नहीं ना किसी की। अच्छा ठीक है आप आ बर गए, वरना डर लग रहा था। कैसे जाऊंगी? अम्मा ने ठीक है मैंने बोला। ये सुनकर आनंद बोला, अम्मा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इनके साथ पूरे दिन घर से ले जाने और घर वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी है। ये हो क्या रहा है? मैंने दोनों तरफ देख रही थी। तभी आनंद ने मेरी तरफ देख कर पूछा, नाश्ता कर लिया हो तो अब तुम चले हम, अम्मा इनकी दवाई तो ले आना। अम्मा दवा के साथ मेरी गाड़ी की चाबी देते हुए आनंद से बोली, ई लियो साथ ही रहना बिटिया की। आनंद ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, मैं सिर हिलाया। आनंद ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मेरी सांसें भरी और अपना उसकी तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में बैठकर हम दोनों कॉलेज की तरफ निकल पड़े। रास्ते में न कोई नहीं की और आनंद ने स्कूल पहुंचता सारा स्टॉप बाहर ही खड़ा था। आनंद ने सहारा देकर मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और मेरा हाथ नहीं छोड़ा। सब लोग मेरा हाल पूछने लगे। मैंने बताया 1.5 महीने का प्लास्टिक है। वो सब थोड़ा परेशान हो गए और अपनी तरफ से राय देने लगे। मैं मुस्कुराकर सभी बातें सुन रही थी। तभी बेल रिंग बजी और सब अपनी क्लास में चली गई। आनंद भी क्लास में अपने ओपन बुलाकर बोला, मैडम कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। प्रोन ने किया। प्रोन ने सिर हिलाकर बोला,
आनंद जाने के लिए सोच पड़ रही थी, ये क्या हुआ। मुझे देख रहा था, मैं गंभीर मिजाज की बजाय थी। हैरान था, आनंद ये क्या कह गई। सारा दिन काम से बीत गया। आनंद समय मुझे दवा खिलाने, फ्री होने, मेरी तबीयत पूछने आया। 4 बजे मेरा कॉलेज में निकलने का टाइम हुआ। मुंह मुस्कुराता हुआ आया, मुझे साथ ही घर ले गया। अब ये रोज का हो गया। आनंद सुबह आता, शाम को मुझे घर पहुंचाता। अपने आने जाने अम्मा से इसकी अच्छी बनने लगी। वो आता तो अम्मा खाने के लिए रोक ही लेती थी। आशा करती हूँ कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगला भाग देकर जल्दी ही आऊँगी। धन्यवाद। स्वरचित अनु माथुर ने दोस्तों लिखी है। थैंक यू।